श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? देखिए, आप अच्छे हो गए, अच्छे रहिए, सुखी रहिए। आज त्रयोदशी है। मैं आपको तुलसी माता का एक बहुत ही अच्छा एक विशेष उपाय बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो क्या है, देखो, सर्दी होती है तो हम सबकी तुलसी सूख जाती है ना, तो हमको क्या करना है, तुलसी ना सूखे इसलिए देखो इस प्रकार सूखती नहीं है, लेकिन वो क्या होते हैं पत्ते, देखो इन पे जब ठंडी आती है तो ओस के बूंदे पड़ते हैं, तो ओस के बूंदे पड़ने से जो पुराने पत्ते होते हैं वो ऐसे देखो ऐसे झड़ जाते हैं, या फिर ऐसे काले काले होते हैं। इसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे जीवाणु काले काले कलर के वो पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लीजिए, इस प्रकार से, देखिए मैं दिखाती हूँ। इस प्रकार से लाल कपड़ा लीजिए, तुलसी माता के ऊपर ढक दीजिए, ठीक है। तो उसकी बूंदें जो होती है तो वो ठंडी होती है, तो माता को नहीं होगा, थोड़ा उनको ठंडा नहीं लगेगा, इसलिए ढक दीजिए। और तुलसी माता की जो कुंडी होती है ना, तो आपको क्या करना है, तुलसी माता की कुंडी में देखो ऐसे एक प्लास्टिक का कवर लीजिए। प्लास्टिक का कवर आशीर्वाद का आता है, या फिर किसी और भी आपके पास बड़े बड़े प्लास्टिक होंगे ना, उसको ढकने से क्या होगा, ढकने से तुलसी माता की जो जो जड़ें होगी वो खुली नहीं होगी, तो उसमें से पानी ऑब्जर्व करती रहेंगी। तो आपको ठंडी में पानी कम डालना है, तो पानी ऑब्जर्व करेंगी तुलसी माता, तो आपको पानी कम डालेगा तो भी पर्याप्त होगा। नहीं तो ठंडी में अगर आप बहुत पानी डालेंगे तो तुलसी की जड़ नीचे सड़ जाएगी और तुलसी सूख जाएगी। मैं हमने एग्जाम्पल बताया ना आपको। अगर आपको अगर तुलसी माता को सूखने नहीं देना है तो इस प्रकार से कीजिए। तुलसी माता को रोज़ सुबह में जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसके पश्चात तुलसी माता को जब जल देते हैं तो उनकी 5 प्रदक्षिणा कीजिए। 5, 7, 8 आप कितनी भी कर सकते हैं, 5, 7, 9 ऐसे कर कीजिए। और करने के टाइम में आपको बोलना है, नमस्ते तुलसी रूपिणी, नमस्ते परमेशानी, नमस्ते रास मंडल वासिनी, राशेश्वर नमस्तुसे, कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजते विश्व पावनी, पुष्प साराज एक जीवनी, ऐसे बोलना है। ये मंत्र अगर कुंवारी लड़कियाँ बोलती है ना फ्रेंड्स, अगर कुंवारी लड़की अगर ये मंत्र बोल के माता को प्रदक्षिण करें, उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तुलसी माता का पत्ता सुबह अगर हम खाली पेट तोड़ते हैं और खाते हैं तो पत्ता नहीं तोड़ना है फ्रेंड्स, यहाँ से तोड़ना है। ये डंठल है ना, यहाँ से ऐसे तोड़ना है, ठीक है, यहाँ से। तो तोड़ते हैं ना फ्रेंड्स हम, तो हमको कैंसर, फिर थायराइड, गठिया, ये सभी बीमारी समाप्त होती है। तो भी आप बोलते हैं कि एक दिन में नहीं होता है, आपको रोज़ करना, कम से कम आयुर्वेदिक दवाई ऐसी होती है फ्रेंड्स, कोई भी रोग, कौन सा रोग जड़ समाप्त करते हैं, लेकिन आपको या हमको सबको उनको कम से कम 6 महीने लेना पड़ता है। उसके नियम होते हैं, खाली पेट लेना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें होती है। मैं उस टाइम की वीडियो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको नहीं बनाती। तो मुझे पता तो सब कुछ है, लेकिन मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी दवा कौन सी है। और फ्रेंड्स, ये देखो, ये तुलसी माता गमले की मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी, अगर ये मिट्टी को एकादशी के दिन तो हमको लगाना ही चाहिए, लेकिन अगर डेली अगर हम इनका तिलक, ऐसा तिलक करेंगे, सिर पे लेके थोड़ा तिलक करेंगे ना, तो इससे क्या होता है, इससे हमको गंगा स्नान का ही फल मिलता है, नहाने का। क्यों? तो आपको पता है ना, तुलसी माता ने श्राप दिया था कृष्ण भगवान को, आप पत्थर के बन जाइए, तो वो पत्थर के शिला बन गए थे, शालग्राम बन गए कृष्ण भगवान जी, आपको तो पता है। तो इनके जड़ में शालग्राम भगवान होते हैं, अपने आप ही होते हैं। ऐसे कहा गया है ग्रंथ में कि कुछ समय के बाद में तुलसी माता के जड़ में शालग्राम भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये तो मैंने ग्रंथ में सुना है फ्रेंड्स। ऐसे भी कहते हैं कि ये तुलसी माता में जो छोटे छोटे जो निकलते हैं ना, कुछ भी निकला तोड़ना नहीं चाहते, बोलते क्यों, तो ये सब माता के ही उपाय के है, या वो माता के काम के है, या माता को हेल्प नहीं करते कैसे। तो ऐसे अगर रहेंगे तो माता को ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, ज़्यादा पानी माता को नहीं लगेगा, तो ऑब्जर्व कम कर पाएंगे। ये रहना चाहिए, देखो ऐसा नीचे थोड़ा ऊँचे रखना चाहिए, तो क्या होता है, माता पानी थोड़ा कम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें पानी रहेगा। अगर उन धूप है तो धूप में होगा तो माता की जो जड़ें होती है उनको धूप नहीं लगेंगी, इसलिए देखो मैंने ऐसा पानी में रखी है। तुलसी से सूखती भी नहीं, कुछ नहीं, अच्छी रहती है। और ये देखो, अगर ऐसे थोड़े थोड़े कुछ सूख जाते हैं ना, तो ये ऐसे तोड़ लीजिए, तोड़ के ये डंडल तोड़ के आपको समझो, जैसे अपन तोड़ ले, धीरे से तोड़ के, माता को दर्द नहीं होना चाहिए। तोड़ लिया, तोड़ के जब आप दिया करते हैं ना, तो आप ये लकड़ी से एक दिया से 2, 3, 4 दिए अगर आप जलाएंगे तो आपको 100 दिए जलाने का पुण्य मिलता है। ऐसे हम तुलसी नहीं जलाते। तुलसी हम कब जलाते हैं, जब कोई हमारे घर के कोई बुजुर्ग या किसी की मौत हो जाती है, तो हम उनके सिर के नीचे सूखी तुलसी रखते हैं। तो सिर के नीचे रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो अगर उनको जब जलाया जाता है तो जो लकड़ी होती है, तो उनके साथ में सभी लकड़ी तुलसी में परिवर्तित हो जाए, और वो जीवात्मा को यम का त्रास ना हो, और जब उनको ऊपर ले जाता है तो उनके शरीर पवित्र हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और
तुलसी ऐसे चूल्हे में नहीं जला सकते, लेकिन तब जला सकते हैं। देखिए आप बोलेंगे जला नहीं सकते, फिर देखो जलाने का अलग अलग होता है, आप अच्छे समझिए। देखिए ये लकड़ी है, इससे हम दिया जला सकते हैं। और जब हमारे घर का कोई बुजुर्ग को मरते हैं तो उनके सिरहाने हम तुलसी रखते हैं, उनके मुंह में तुलसी डालते हैं, किस लिए कि उनको आत्मा जो पाप किया होता है यम देवता कष्ट ना दे, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, उनकी आत्मा को शांति के लिए, या उनकी आत्मा को कुछ हम भगवान त्रास न दे, इसलिए हम करते हैं। दूसरा उपाय इसका मैंने बताया, ऐसी लकड़ी आपको 7 लेनी है। ठीक है, अब एक हो गई, और ये ऐसे ऐसे तोड़ लीजिए। दूसरी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, आप फिर कंफ्यूज नहीं हो जाइए। तो ये दूसरी हो गई, फिर और तोड़ लीजिए। तीसरी, फिर चौथी, फिर चौथी सूखी लीजिए ये, हाँ ये देखिए। पाँचवीं, और पाँचवीं, और एक दो चाहिए हमको, ये 6 हो गई। इनको हम 7 कर सकते हैं, लेकिन और है तो हम ले लेंगे, नहीं है तो उनको तोड़ के छोटा छोटा करके 7 भी हम कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे तो हम ले ही लेंगे। ठीक है, हो गई 7। अभी इनको क्या करना है, इनको 7 को कलावा में बांधेंगे। ठीक है, देखो ऐसा कला होता है, देखो मैंने जब भी बांधा है, ऐसा कला वाले इसको बांध के घी में डुबा देंगे अच्छे से। इसकी हम बत्ती करेंगे ना, तो हमारे करोड़ जन्म के पाप तो जल के नाश होते ही है, लेकिन हमको इतना पुण्य मिलता है। अभी हमारे 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, हमको पुण्य मिलता है, और कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप कृष्ण भगवान को रोज़ यहाँ से तोड़ के ऐसे तुलसी मंजरी के साथ चढ़ाइए, मंजरी के साथ चढ़ाना। और तुलसी माता की मंजरी हमेशा निकालनी चाहिए फ्रेंड्स। मंजरी किसको बोलते हैं, देखो इसको मंजरी बोलते हैं, देखा आपने, देखिए ये मंजरी है। तुलसी भगवान कृष्ण को चढ़ती है, अति प्रिय है, विष्णु प्रिय कहा गया है। लक्ष्मी माता से ज़्यादा भी उनको तुलसी माता अति प्रिय है, और दोनों में से ज़्यादा कृष्ण और तुलसी को महत्व होता है। ये औषधि गुण भी भरपूर है, और हमारे घर में तुलसी माता कृष्ण तुलसी होनी चाहिए। देखो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय है इनके, आप करिए। और प्रदक्षिणा कीजिए, माता को रोज़ पूजा कीजिए। पूजा जल चढ़ाने के बाद माता को हल्दी कुमकुम चढ़ा के पूजा की। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब शेयर से समझता है।